तलाश फाउंडेशन द्वारा आयोजित उद्घाटन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वरिष्ठ पत्रकार और क्षेत्र के सम्मानित लोगों को संस्था द्वारा डायरी, शॉल, मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र, पेन आदि देकर सभी लोगों को सम्मानित किया गया, जिसका आयोजन टीएनसी टीवी लाइव न्यूज के संपादक रेहान रजा शाह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रईस अहमद उर्फ बबू प्रधान, ब्यूरो चीफ, ख्वाजा एक्सप्रेस, गोंडा रहे इलाके के सम्मानित लोगों ने और वरिष्ठ पत्रकारों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कुछ जनपद के अलावा दूसरे जनपदों में भी संपादक और ब्यूरो चीफ ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्य अतिथि रईस अहमद ने बोलते हुए अपने संबोधन में कहा कि अच्छे काम की प्रशंसा होनी चाहिए, गलत कामों की निंदा। समाज सेवी के लिए अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़कर अपना योगदान दे रहा है तो उसका सहयोग होना चाहिए। तलाश फाउंडेशन की जिस प्रकार सोच है उसकी सराहना होनी चाहिए। गरीबों की, मजलूमों की, मजदूरों की, लावारिस की मदद करना इस फाउंडेशन का प्राथमिकता होगा। फाउंडेशन की सोच को सुनकर वहां पर पहुंचे मेहमानों ने अपने पत्रकारों से खूब तालियां की, गड़गड़ाहट से फाउंडेशन की सोच का स्वागत किया और आश्वासन दिया कि हर सदस्य फाउंडेशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। हिंदुस्तान संवाददाता रुपेश प्रताप सिंह ने भी अपने विचारों को रखा और उन्होंने तलाश फाउंडेशन के संस्थापक रेहान रजा को आश्वासन दिया कि जब हम सब आपके साथ हैं। वहीं रंजीत शुक्ला जी अपने विचार को रखा और ये एक सराहनीय काम रहा और उनकी बात को सुनकर बहुत अच्छा लगा। उनसे मैंने पूछा, यहाँ इस कार्यक्रम में आने से पहले जब मुझे न्योता देने गए तो उनसे मैंने पूछा कि आपकी सोच क्या है। उन्होंने कहा कि तमाम ऐसे निर्धन हैं, तमाम ऐसे लावारिस लोग हैं जो मर जाते हैं, जिनका पुरसहाल कोई नहीं होता है, गांव गिराव से चंदा मंगाना पड़ता है या कोई समाज सेवी सहयोगी मिलता है तो उसके अंतिम संस्कार हो जाता है। लोग ये भी पता करने की कोशिश नहीं करते हैं किस धर्म को मानने वाला है, कैसे इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में क्या, जहाँ तक मुझे लोग जानते हैं या जहाँ तक मेरे फाउंडेशन को लोग जानते हैं या मुझे कहीं से भी अगर टेलीफोन के माध्यम से सूचना दी जाएगी जो है या किसी माध्यम से सूचना मिलती है तो मैं उस जो अनाथ कह लीजिए, लावारिस कह लीजिए, उस व्यक्ति के शव का अंतिम संस्कार जिस धर्म का मानने वाला होगा उसके तहत हमारी संस्था कराएगी और उसका अंतिम संस्कार करेगी सारे रीतो रिवाज के साथ। दूसरी सोच उनकी जो उन्होंने बताया, दूसरी बात जो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा तमाम बहन बेटियां ऐसी पड़ी हुई हैं, तमाम बेटे ऐसे पड़े हुए हैं जिनके बाप पहले मर जाते हैं, माँ बाद में मर जाती है या माँ पहले मर जाती है, बाप बाद में मर जाता है। उनका कोई पुरसहाल नहीं होता है, उनकी शिक्षा व्यवस्था नहीं हो पाती है, वो पढ़ लिख नहीं पाते हैं, अनाथ हो जाते हैं, उनका कोई पुरसहाल नहीं होता है। ऐसे बच्चों की हमारी तलाश फाउंडेशन तलाश करेगी और उनको शिक्षा दिलाकर बड़ा करने का काम और उनको आगे बढ़ाने का काम हमारा फाउंडेशन तलाश फाउंडेशन करेगा। ये तलाश फाउंडेशन की सोच है। मैं भाई रेहान जी के जितने भी उन्होंने बिंदु रखे जो है उन सबसे बहुत ही सहमत हुआ और प्रभावित भी हुआ। और जितने भी लोग आज आए हुए हमारे मीडिया के साथी, हमको लगता है सभी लोग उनके सोच से, उनके तलाश फाउंडेशन की सोच से बहुत ही प्रभावित हैं। लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसमें ऐसी कोई संस्था नहीं है, 200-250 पत्रकार पेपर चलते हैं, करीब करीब हमको लगता है सैकड़ों जो है पेपरों के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। हमारे बगल में देखिए जो है अमर उजाला से भाई रंजीत शुक्ला जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो है हिंदुस्तान के भाई रुद्रेश प्रताप सिंह जी जो है, भाई मुश्ताक अहमद जी बहुत दूर से चल के आए हैं, कौशलेन श्रीवास्तव जी, खालिद भाई, ये सभी लोग पत्रकार ही हैं जो है, ये महफूज भाई, ये रामजीत निषाद जी समाज सेवक हैं। मतलब इतने लोग पत्रकार साथी आए जो है इस समर्थन में। इससे लगता है कि इस संस्था की सोच अच्छी है और अच्छी तलाश, जैसे तलाश नाम है उसी तरीके से इन्होंने लोगों को तराश के इसमें मेंबर्स बनाया है और निश्चित ही भविष्य में ये बहुत बेहतर काम करेगी संस्था। ऐसे संस्था के संस्थापक को, इसके सदस्यों को, इसमें आने वाले सभी लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं और बार बार उनका वंदन और नमन करता हूं।